Morning students, let's continue our chapter which is separation of substances of class 6. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने सेपरेशन के बारे में पढ़ा था और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे सेपरेशन के। और लास्ट वीडियो में हमने सेपरेशन पढ़ा था कि करते क्यों हैं। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स के बारे में जिसमें हम सेपरेशन करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं दो सब्सटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए हैं जैसे डिफरेंट मेथड है सेपरेशन के, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। तो ये सारे के सारे मेथड्स क्या हैं, सेपरेशन की हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो ये जो मैंने अभी बताया कि अभी ये मेथड्स जो हैं हम क्या करेंगे ये क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हैंड पिकिंग। सो हैंड पिकिंग क्या है, ओके, तो ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हैंड पिकिंग में क्या है, ये हमारे पास राइस है, बट आप देख सकते हो इनमें क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, आप इम्प्योरिटीज़ को एक एक करके चावल चावलों को हाथ से, चावल में से जो इम्प्योरिटीज़ है उनको हाथ से निकालोगे। ठीक है, अलग करोगे, राइट। आपने अपनी मम्मा को भी देखा होगा ऐसा करते हुए। सो इस तरह से हम दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं उसके मिक्सचर से। हमने क्या किया, चावल को और इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया अपने हाथों के द्वारा। तो इसी को कहते हैं हम हैंड पिकिंग, मीन्स हैंड से पिक करना। चलिए देखते हैं। ओके, तो हैंड पिकिंग क्या है, हैंड पिकिंग इट इज़ अ सेपरेशन मेथड यूज्ड टू रिमूव द अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर बाय यूजिंग योर हैंड। सो हैंड पिकिंग वो सेपरेशन मेथड हुआ जिसमें आप अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस को एक मिक्सचर से अलग करते हैं बाय यूजिंग योर हैंड। ओके, सो अब आप बताइए कि हैंड पिकिंग के द्वारा किसी भी मिक्सचर के सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। चलिए आंसर देने से पहले ये पिक्चर देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कैन हैंड पिकिंग बी यूज टू सेपरेट ऑल सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो मिक्सचर है सोल्ट का और शुगर का, मीन्स चीनी का और नमक का, तो क्या आप अपने हाथों से इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो, सोल्ट को अलग कर सकते हो या शुगर को अलग कर सकते हो? तो आंसर आपका क्या आएगा, नो। क्या आएगा आपका आंसर, नो। सो चलिए अब देखते हैं कि हम किन केसेस में हैंड पिकिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब मेथड को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हम, यहाँ पे दिखाया गया है कि जब साइज है जो इम्प्योरिटी सब्सटेंस का वो क्या हो, बड़ा हो। मीन्स कि जब आपकी इम्प्योरिटी है जो जिस भी चीज़ के अंदर, उस इम्प्योरिटी का साइज अगर बड़ा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो क्वांटिटी है इम्प्योरिटी की वो कम है, तो तब हम हैंड पिकिंग का जो केस है वो यहाँ पे नहीं कर सकते। तो बट जब साइज ऑफ इम्प्योरिटी सब्सटेंस स्मॉल हो, क्या है कि जब साइज जो है इम्प्योरिटी सब्सटेंस का वो स्मॉल है और जब इम्प्योरिटी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हैंड पिकिंग नहीं हो सकती। ओके, सो अब आप हैंड पिकिंग समझ गए होंगे। ओके, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे, सेकंड है यहाँ पे थ्रेशिंग। क्या है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के अंदर यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ
कि जो वीट प्लांट के ग्रेन और स्टोक है उसको अलग करते हैं, क्योंकि ग्रेन हम खाते हैं और स्टोक्स को हम एनिमल फीड की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि इन्हें सेपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम वीट प्लांट को ग्रेन और स्टोक से सेपरेट करते हैं, इसे कहा जाता है थ्रेशिंग। क्या कहा जाता है इसे? थ्रेशिंग। सो थ्रेशिंग क्या है कि ए प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टोक्स ग्रेन्स और स्टोक्स को सेपरेट करने की प्रोसेस क्या होती है? थ्रेशिंग। चलिए देखते हैं कि ये कैसे की जाती है। सो वीट प्लांट को हार्वेस्टिंग के बाद इस तरह से कुछ दिनों के लिए सन ड्राइंग में रखा जाता है, धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसके जो स्टोक्स हैं वो अलग हो सके ग्रेन से। फिर दो तरीक़ों से जो है थ्रेशिंग की प्रोसेस की जाती है, एक तो स्मॉलर स्केल पे और एक लार्ज स्केल पे। स्मॉलर स्केल पे फार्मर्स क्या करते हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि ऐसे बंडल्स बनाते हैं स्टोक्स के और उसके बाद उन्हें बीट करते हैं किसी हार्ड फ्लोर पे। जैसे ये स्टोन स्लैब है, इस पे जो फार्मर है वो क्या कर रहा है? बीट कर रहा है वीट की स्टोक्स को। तो क्या होगा कि ये जो ग्रेन्स है वो सेपरेट होने लगेंगे। आप देख सकते हैं ये ग्रेन्स यहाँ गिर रहे हैं, ओके। सो इस तरह से थ्रेशिंग की जो प्रोसेस है वो स्मॉलर स्केल पे की जाती है। बट लार्जर स्केल पे कैसे होती है? जहाँ बहुत बड़ा फील्ड हो, बहुत बड़ा खेत हो, बहुत ज़्यादा वीट प्लांट हो, तो थ्रेशर्स की हेल्प से थ्रेशिंग की प्रोसेस है वो की जाती है, ओके। क्योंकि जो लार्ज स्केल पे हम इस तरह से थ्रेशिंग की प्रोसेस जैसे ऊपर दिखाई गई है ऐसे नहीं कर सकते, राइट। सो होप कि आपको थ्रेशिंग की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो थर्ड मेथड है सेपरेशन का वो क्या है? विनोइंग। क्या है हमारा थर्ड मेथड? विनोइंग। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। आप यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ पे क्या है? वीट की स्पाइक है। क्या है? वीट की स्पाइक है। तो ये जो वीट है, वीट के बाहर मीन्स के ऊपर जो ये ब्राउन कलर का, यहाँ पे ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ये ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है? हस्क है। क्या है ये? बाहर ब्राउन कलर की आउटर कवरिंग है, इसे हम बोलते हैं हस्क, ठीक है। तो ये वीट का हस्क होता है और इस हस्क को जब हम हटा देते हैं तो ये छिलका जैसा होता है, ठीक है, ओके। तो ये इसके अंदर जो ये ग्रेन है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे जो ग्रेन दिखाए गए हैं, इसको पीस के क्या बनता है? आटा बनता है। क्या बनता है? इसको पीस के आटा। तो हमने पीछे पढ़ा था थ्रेशिंग में क्या करते हैं? स्टोक से ग्रेन को अलग करते हैं, बट विनोइंग में हम इस ग्रेन को हस्क से अलग करते हैं, ओके। सो ग्रेन्स को पीस कर आटा बनेगा और हस्क जो है उसे फोडर की तरह, मीन्स फोडर क्या होता है? चारे की तरह यूज़ कर लेते हैं जानवरों को खिलाने के लिए। सो वो एनिमल फीड की तरह यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये है विनोइंग, ओके, जिसमें हम ग्रेन्स को हस्क से सेपरेट करते हैं, ओके। तो ये जो विनोइंग है, तो ये जो विनोइंग है फार्मर्स के द्वारा क्या करी जाती है? यूज़ करी जाती है सेपरेट करने के लिए हस्क को ग्रेन से, ओके। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है इसकी हेल्प से समझते हैं विनोइंग की प्रोसेस को। तो आप सपोज कीजिए जो विंड है, जो हवा है, वो इस डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ पे जो ब्लू कलर का साइन दिखाया गया इस डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ एक लेडी है, वो जिस प्लेटफॉर्म पे या स्टूल पे खड़ी है थोड़ी ऊंचाई पे, और ये जो ग्रेन्स है वो नीचे गिरा रही है। तो इससे क्या होगा? जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, मीन्स जो छिलका है, हस्क है, वो हल्का होने के कारण हवा के बहाव से आगे की तरफ चला जाएगा, राइट। और जो हमारे ग्रेन्स हैं, क्योंकि वो हैवी है तो वो ऐसे सीधे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है।
तो इस तरह से जो विनोइंग है बाय द एक्शन ऑफ विंड, क्या करते हैं हम, हैवियर और लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। ओके, सो अब आप ये डेफिनेशन समझ जाएंगे यहाँ पे जो लिखी गई है। क्या डेफिनेशन है, विनोइंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन विच इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। और ये मेथड है, इसको फार्मर्स यूज़ करते हैं हस्क को सेपरेट करने के लिए ग्रेन से। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से थ्रैशिंग और विनोइंग को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो दोनों प्रोसेस में। तो ये है वीट प्लांट। यहाँ पे आप थ्रैशिंग में देखिए पहले, ये जो वीट प्लांट है, ये हम क्या करते हैं, इस वीट प्लांट के ग्रेन्स हैं या इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जो ये स्पाइक दिखाई गई हैं, इनको सेपरेट करते हैं स्टोक से, राइट। ग्रेन्स और स्टोक को सेपरेट करने वाले प्रोसेस को कहते हैं थ्रैशिंग। पर इसमें अभी भी यहाँ क्या है, छिलका प्रेजेंट है। ओके, अब आप सेकंड पिक्चर यहाँ पे विनोइंग दिखाई गई है, ये देखिए, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हस्क को ग्रेन से सेपरेट करते हैं। ध्यान से सुनिए, हस्क को सेपरेट करते हैं ग्रेन से। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब थ्रैशिंग और जो विनोइंग है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स, आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बी हैप्पी।